नमस्कार। आज मैं आपको मैट्रिमोनियल साइबर क्राइम के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। 2020 में एक महिला ने जीवनसाथी.com इस मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे अपना नाम दर्ज किया था। कुछ दिनों के बाद उनको एक आदमी का फ़ोन आया। उसने कहा कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा है, मैं भी रजिस्टर हूँ मैट्रिमोनियल साइट पे और मैंने आपको मेरे डिटेल्स सब ईमेल किए, आप ज़रा पढ़ के बस देख लीजिए करके। तो उसने देखा तो अपना सचमुच में ईमेल आया था। ईमेल में उसने सब डिटेल्स दिए, तो उसमें कहा था कि मेरे पिताजी ऑस्ट्रेलियन है और मेरी माँ इंडियन है और वो दिल्ली में रहता है, उसका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। ये सब काफ़ी बातें लिखी थी, वो सब पढ़ के वो महिला भी इम्प्रेस हो गई। फिर दोनों को एक दूसरे से बात करना चालू कर दिया उन्होंने, मोबाइल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए बात करते थे। कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि वो बिज़नेस के सिलसिले में लंदन जा रहा है और लंदन में उसको अपना एक रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड करके है, उसमें अकाउंट है, उसमें कुछ पैसे डालने हैं, इसके लिए वो जा रहा है। वहाँ पे जाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसे व्हाट्सएप पे कॉल आया। उसने कहा कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में आपका भी एक अकाउंट खोला जाए करके। तो उसने उनको डिटेल्स ऑफ बैंक का एक मेल आया, उसमें उन्होंने जो डिटेल्स मांगा वो डिटेल्स ये महिला ने भर के उनको वापस भर दे दिया। एनओसी चाहिए था, वो एनओसी दिया बैंक अकाउंट खोलने के लिए। कुछ दिनों बाद वापस मेल आया, उसमें उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड भी दिया था और उसमें उस आदमी ने कहा था कि मैंने तुम्हारे अकाउंट पे कुछ पैसे जमा किए। तो जब ये महिला ने ये अकाउंट ओपन किया, जब वेबसाइट ओपन की और उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डाला, तो उसमें देखा कि 4,50,00,000 रुपए उसके अकाउंट में जमा थे। हालांकि ये वेबसाइट भी बोगस थी, वो वेब पेज भी बोगस था, लेकिन ये महिला को ध्यान में नहीं आया। तो उसने कहा कि मैंने आपका अकाउंट खोला है, अभी इसमें हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस तरह से उसका विश्वासन संपादित किया। कुछ दिनों बाद फिर मेल किया कि इसका एक्टिवेशन चार्जेस आपको कुछ भरना पड़ेगा 1% के खिलाफ, 1% के इसमें, और एक लोकल दिल्ली का अकाउंट नंबर दिया। वहाँ पे 1% कुछ 45,000 के पास अमाउंट होती है। तो वो अमाउंट दिल्ली के अकाउंट में जमा करने को कहा। एक्चुअली वो महिला को ध्यान में आना चाहिए कि ये बैंक को एक्टिवेशन करना, बैंक का अकाउंट एक्टिवेशन करना, वही बैंक में पैसा जाना चाहिए। लेकिन वो 4,50,00,000 सामने देखने की वजह से थोड़ी सी हिप्नोटाइज हो गई थी, उन्होंने 45,000 रुपीज़ भर दिया। उसके बाद करेंसी कन्वर्सन चार्जेस, रीजनल ट्रांसफ़र चार्जेस, रीजनल इनलैंड रेवेन्यू चार्जेस, कोर्ट चार्जेस, एंटी टेररिज्म सर्टिफिकेट के लिए, ऐसा करके उस महिला के पास से 1 साल के पीरियड में 61 लाख के ऊपर उसने ट्रांसफ़र करवाए। ये महिला को भी थोड़ा सा बीच में डाउट आया था, लेकिन वो कन्विंस करता था। इतना ही नहीं, तो उसने अपने ऑस्ट्रेलियन पिताजी, सो कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन पिताजी से महिला से बात करवाया। तो वो काफ़ी विश्वास संपादित करने के बाद उसने अमाउंट तो हर वक्त ट्रांसफ़र करते रहे। 8-10 ट्रांजैक्शन में ये 61 लाख के ऊपर अमाउंट उसने जमा कर दी। उसके बाद एक दिन उसको मेल आया। उस मेल में लिखा था कि उसका वो जिसके साथ उसको शादी का वो सपने देख रही थी, उसको ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है और उसकी पिताजी के, जो ऑस्ट्रेलियन पिताजी, सो कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन पिताजी थे, उनकी डेथ हो गई है। देन शी रियलाइज कि इसमें कुछ तो भी मिस्टेक है, मिस्चीफ है, एंड शी अप्रोच पुलिस।